कोरोना की चौथी लहर भारत में भी मचा सकती है तबाही। आईआईटी प्रोफेसर ने कह दी ये बड़ी बात। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। चीन में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से हालात बेकाबू है। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लोग इस बात से चिंतित है कि क्या भविष्य में भारत में भी कोरोना की चौथी लहर आएगी। चीन में कहर बरपा रहे ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट के केस भारत में मिलने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का भी कहना है कि भारत में जनवरी महीने में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं और अगले 40-45 दिन काफी अहम होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब जब चीन में कोरोना की लहर आई है, उसके करीब 40 दिन बाद भारत में भी कोविड केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईआईटी कोरोना मॉडल देने वाले प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने भारत में कोरोना की नई लहर के सवाल पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन कठिन हो सकते हैं, लेकिन भारत में पैनिक होने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है। आईआईटी कोविड सूत्र बनाने में प्रोफेसर अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन में जब तक 90% आबादी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, तब तक चीन में कोरोना के केस बढ़ते रहेंगे। प्रोफेसर ने बताया चीन में कोरोना केस बढ़ने के कारण आईआईटी कानपुर में सीनियर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अक्टूबर महीने के अंत तक चीन की कुल आबादी की 5% लोगों में भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनी थी, जबकि नवंबर अंत तक भी ये आंकड़ा 20% के नीचे रहा, जिसके कारण कोरोना का ये वेरिएंट चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी चीन की 60% लोगों में इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ही चीन की ज्यादातर आबादी में कोविड के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी, वहां हालात सुधरने लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य देशों में ओमिक्रॉन लहर का विस्तार से विश्लेषण करें तो इससे यही पता चलता है कि नेचुरल इम्यूनिटी कोविड-19 से बचाव का सबसे कारगर हथियार है। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चीन के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि चीन के लिए यह सबसे बुरा समय है, क्योंकि चीन की एक बड़ी आबादी के पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है और सरकार कोविड प्रतिबंध में ढील दे रही है। अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाला कुछ दिन कठिन लग रहा है, क्योंकि कोरोना चीन में बचे हुए लोगों को भी अपनी चपेट में लेगा। उन्होंने कहा कि जब तक चीन की 90% से ज्यादा आबादी कोरोना के चपेट में नहीं आ जाएगी, चीन में कोरोना के केस बढ़ते रहेंगे। भारत में कोरोना की चौथी लहर पर पूछे गए सवाल पर प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि भारत की कुल आबादी की 98% से भी ज्यादा लोगों के पास नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, इसलिए भारतीयों को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना की भविष्यवाणी करना कठिन है। ये धीरे धीरे स्थानिक संक्रमण की तरह हो जाएगा, लेकिन टीकाकरण इससे बचने का एक प्रमुख और कारगर उपाय है। जब तक मिक्स्ड वैक्सीन नहीं है, तीसरे डोज को बचाव के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का तीसरा डोज लोगों के अंदर पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि वैक्सीन कोरोना के गंभीर संक्रमण या मृत्यु को रोकने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की चौथी डोज की आवश्यकता है या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोरोना की 2 प्राथमिक डोज और 1 बूस्टर डोज काफी है। दुनिया भर में कोविड के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जनवरी महीना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मंत्रालय ने यह अनुमान ईस्ट एशिया क्षेत्र में कोविड के पिछले लहर को देखते हुए लगाया है। इससे पहले भी कोरोना ने एशिया के पूर्वी क्षेत्र को चपेट में लेने के 30 से 35 दिनों के बाद भारत में दस्तक दी थी।